डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आप सभी का हमारे इस डियर टॉपर स्टूडेंट चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि अपने बच्चे की तैयारी सैनिक स्कूल की हमें किस क्लास से करानी चाहिए। तो इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी को आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसमें सैनिक स्कूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को साझा होती रहेंगी लगातार। तो इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चों की किस क्लास से करानी चाहिए। तो हमारे लिए सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कराना बच्चों के लिए बेहतर होता है। तो उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी। तो जैसा कि हमें पता है कि सैनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है तो वो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 6 क्लास से भी एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। 6 में एडमिशन मिलता है, 7th में मिलता है, 8th में मिलता है और 9th में मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है कि अगर हमें अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की बेहतर तैयारी करवानी है कि पहली बार में ही अगर हमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कराना है, तो इसके लिए हमें बच्चे को, मेरा बेटा या बेटी है तो क्लास 3rd से ही स्टार्ट तैयारी करवा दीजिएगा। क्लास 3rd से ही स्टार्ट तैयारी करवा दीजिए। चलो हम देखो जरा इसमें बात करते हैं। जैसे में जो क्लास में एडमिशन मिलेगा सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इसमें देखो जो क्लासों में एडमिशन मिलता है उसकी हम बात करते हैं। क्लास 6, 7th, 8th, 9th, इन क्लासों में हमें एडमिशन मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है कि जैसे हमें क्लास में 6 में एडमिशन लेना है तो क्लास में हमारा जो बेटा या बेटी है क्लास 5th में पास होना चाहिए। क्लास 5th क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और उसे क्लास 6 में एडमिशन मिलेगा। तो ये सिस्टम है। तो क्लास 5th में पास होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है कि बेटा या बेटी जैसे ही हमारे क्लास थर्ड, 4th और 5th, तो ये 3 क्लासों में जब बच्चा हमारा पढ़ रहा हो, अगर हमें बेहतर तैयारी करानी, फर्स्ट बार में ही हमें एग्जाम क्वालिफाइड कराना, अगर मेरा बच्चा पहले से थोड़ा वीक है तो उसको हम क्लास 3rd से ही सिलेबस की अच्छी जानकारी प्रदान करवा दें। अगर बच्चा पढ़ने में सही है तो 4th से भी हम लोग तैयारी करा सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम अपने बेटे को क्लास 5th में, हमारा बेटा या बेटी इस बार रीड करेंगे, एडमिशन है क्लास 5th में, और हमारा बेटा बेटी अगर इसी साल तैयारी स्टार्ट करवा देंगे तो जैसे ही वो क्लास 5th पास होगा तो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर देगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि सिर्फ 10% है कि वो सैनिक स्कूल पास कर दे। मैं कहता 90% बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, नॉट पास आउट। ये ध्यान रखना जरा। तो 90% कैसे बच्चे होंगे जो पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, हमें अपने बेटा बेटी को क्लास 3rd से ही और क्लास 4th से ही तैयारी करवानी चाहिए सैनिक स्कूल की। इससे बेनिफिट्स ये रहेगा कि बच्चा जब क्लास 3rd में पूरा सिलेबस पढ़ेगा, 4th में पूरा सिलेबस पढ़ेगा और 5th में सिलेबस पढ़ेगा। सबसे पहली बात है कि जब वो क्लास 3rd में पढ़ेगा तो क्लास 3rd और क्लास 4th में सिलेबस को वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि किन किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब अपने बेटा बेटी को लेके बुक्स लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो उससे संबंधित जानकारी के लिए कम से कम 1 ईयर सिलेबस को सही तरीके से समझने में लग जाएगा, कि समझने में सही तरीके से लग जाएगा। इसके बाद 4th में जब वो सिलेबस पढ़ेगा तो उसे रिवीजन के लिए सही टाइम मिल जाएगा, रिवीजन के लिए सही टाइम मिल जाएगा। तो एक टाइम रिवीजन 4th में हो जाएगा और सेकेंड टाइम रिवीजन है वो 5th क्लास में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये समझिएगा कि हमें अपने बेटा बेटी की क्लास 6 में एडमिशन दिलाना है तो क्लास 3rd 4th से ही तैयारी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। और क्लास 5th में पढ़ते हुए सिलेबस की तैयारी नहीं हो पाएगी और ना ही एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी भी 90% नहीं है, क्योंकि क्लास 5th में बच्चे के पास कितना लोड हो जाता है कि स्कूल का सिलेबस कवर करेगा और सैनिक स्कूल का सिलेबस करेगा,
दूसरी समस्या ये आ जाती है कि गार्जियन सोचते हैं कि मेरा बेटा क्लास 3rd में पढ़ रहा है, तो वो सैनिक स्कूल की आप उसे तैयारी कराएंगे। तो आप सोचो कि सैनिक स्कूल में तैयारी कराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल का जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाए। स्कूल का रिजल्ट क्या ना हो जाए, स्कूल का जो रिजल्ट है वो डाउन ना हो जाए। तो उसके लिए हम उसको स्कूल के सिलेबस पर ज्यादा फोकस कर देते हैं। जबकि स्कूल का जो सिलेबस है, अगर आपका बेटा बेटी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो स्कूल का सिलेबस उसके लिए बहुत छोटा सिलेबस हो जाता है, वो अच्छी तरीके से पास कर जाएगा, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो आप लोग ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दीजिएगा कि स्कूल का सिलेबस बेहतर मत करवाइएगा, सैनिक स्कूल की तैयारी करवाइएगा। जब आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवा देंगे तो स्कूल का रिजल्ट वैसे भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ गार्जियन सोचते हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा सैनिक स्कूल का एग्जाम पास कर दे और मेरे जो एकेडमिक क्लास है 3rd 4th 5th में फेल हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। और इस तरीके से जब वो 3rd 4th का सिलेबस 2 साल तैयारी करेगा, उसमें टाइम इसलिए लग जाएगा कि उसको 3rd के साथ साथ उसको दो सिस्टम हो जाएंगे, उसको स्कूल का भी सिलेबस तैयार करना है और अपने सैनिक स्कूल का भी सिलेबस तैयार करना है। और जो सैनिक स्कूल का सिलेबस होगा उसमें से लगभग सैनिक स्कूल का जो सिलेबस होगा इसमें से लगभग 50% सिलेबस हमारे इन क्लासों से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लो मैथ है तो 3rd वाला जो मैथ है वो 50% रहेगा, 4th वाला मैथ भी रहेगा, 5 वाला भी मैथ इसी में रहेगा। तो इस तरीके से अगर हमें अच्छी तरीके से तैयारी करानी तो 3rd 4th 5th से रिलेटेड हमें लगातार तैयारी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। तो इस तरीके से 5th में अगर आप सोचें कि तैयारी हो जाएगी तो वो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए आपको 3rd से ध्यान देना है, 3rd से 4th और 5th में जब वो फॉर्म फिल करेगा तो अच्छी तरीके से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इस तरीके से आपको डिटेल सिलेबस की जानकारी प्रदान हो गई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।